Hello beautiful people, thank you so much for joining my channel Ankita's Divine Tarot. मुझे बहुत रिक्वेस्ट और सजेशंस आए टू मेक वीडियोस इन हिंदी, सो दैट्स वाई अब से मैं सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं हिंदी में भी वीडियोस अपलोड करूँगी अपने चैनल पे. सो आप जिस भी लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हैं आप वो लैंग्वेज की वीडियो देख सकते हैं. आज का हमारा पिक कार्ड है स्पेशली फॉर येस और नो. मुझे इसके भी काफ़ी रिक्वेस्ट आए हैं. सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ स्पेसिफिक क्वेश्चन. कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है. आपके मन में किसी भी सिचुएशन को लेके या किसी भी इंसान को लेके या कोई भी अगर क्वेश्चन है जिसका आंसर आप जानना चाहते हैं कि वो हाँ है कि ना है, उसके बारे में आपको रीडिंग मिल सकती है आज. लेकिन एज आई ऑलवेज मेंशन, मैं फिर से ये मेंशन करूँगी कि ये जनरल प्रिडिक्शन है, तो हो सकता है कि काफ़ी मैसेजेस एक ही पाइल में आपको मिले. तो अगर कुछ रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. जो जो रेजोनेट होता है वो आप ले लीजिए. बाकी आप पर्सनल रीडिंग्स भी करवा सकते हैं. इंस्टाग्राम या फिर ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं. नाउ आज का जो 3 क्रिस्टल्स हैं हमारे पास वो है, फर्स्ट वन द ब्लू क्रिस्टल विच इज़ सोडोलाइट, सेकेंड वन है एमेथिस्ट पर्पल क्रिस्टल, and the last one which is the third one is white shiny white crystal. इसका नाम है ओपलाइट. इससे पहले कि आप अपना क्रिस्टल पिक करें, आई रियली वांट कि आप एक बार ध्यान लगाएं, कॉन्सेंट्रेट करें, मेडिटेट करें और अपना क्वेश्चन एग्जैक्टली स्पेसिफाई करें यूनिवर्स को, सो दैट आपको एक्यूरेट रीडिंग मिले, एक्यूरेट आंसर मिले, हाँ या ना. टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को फॉरवर्ड कर सकते हैं. हम पहले आगे बढ़ेंगे सोडोलाइट के साथ, जो है फर्स्ट पाइल ब्लू क्रिस्टल. ओके, सो पाइल 1 द ब्लू क्रिस्टल सोडोलाइट. आप लोगों ने ये पिक किया है, और अगर आप लोगों ने ये पिक किया है तो आपकी रीडिंग ये है. नाउ लेट्स सी कि आपने जो भी पूछा है, जो भी सिचुएशन पे आपने आंसर मांगा है, हाँ या ना. लेट्स सी आपका क्या आंसर है आज. प्लीज़ वाइल आई एम शफलिंग एक बार और अपना क्वेश्चन अच्छे से पूछ लीजिए, स्पेसिफाई कर दीजिए, सो दैट यूनिवर्स, एंजल्स, आपके गॉड आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट रीडिंग इस वीडियो में दे पाएँ. फिर भी आपको कुछ एग्जैक्ट ना लगे या आपको ऐसा लगे कि आपको और क्लैरिटी चाहिए, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए भी कनेक्ट हो सकते हैं. नाउ लेट्स सी यहाँ पे क्या सिचुएशन है पहले तो. ओके, बहुत लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मेजरली बिजनेस से रिलेटेड है और फाइनेंस से रिलेटेड है. कुछ यहाँ पे हो सकता है कि आप फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहे हैं या अपने बिजनेस को लेके काफ़ी वरिड हैं. हो सकता है कि ये उन लोगों के लिए भी हैं जो जॉब के लिए वेट कर रहे हैं या चाहते हैं उन्हें जॉब मिल जाए और वो आंसर चाहते हैं कि जॉब मिलेगी या नहीं. पर मेजरली मुझे ये जो पाइल है, जो ब्लू क्रिस्टल आपने चूज़ किया है, वो मुझे बिजनेस वाले लोगों के लिए ही लग रही है. मेजर कंसर्न मुझे आपका क्वेश्चन का लग रहा है बिजनेस. सो अगर ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है, अगर यही आपका क्वेश्चन बिजनेस, करियर, जॉब से रिलेटेड है या फाइनेंस से रिलेटेड है, तो ये रीडिंग फॉर श्योर आपके लिए है. और अगर ये ऐसा नहीं है, अगर ये रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप ट्राई करें, ध्यान लगाएं और दूसरी पाइल पिक करने का कोशिश करें. जो भी ये जिसने पाइल ये पिक की है, मुझे ये एक और चीज़ लग रही है कि आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं. आप सिर्फ एक ही चीज़ नहीं, आप 4 चीज़ें साथ साथ लेकर चल रहे हैं. काफ़ी बर्डन भी हो सकता है, बट वो बर्डन होने के बावजूद भी आप बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही मेच्योरिटी से हर चीज़ मैनेज कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं और अभी तक करते आए हैं. आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, फॉर श्योर लाइफ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है. आपको हर चीज़ के बारे में बहुत विजडम, बहुत नॉलेज भी यहाँ पे दिख रही है. अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आपको बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेज है. एंड आपकी जो वो लर्निंग पावर है, जो लर्निंग कैपेसिटी है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है. आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते रहते हैं.
लेट्स सी हमें और क्या मिल सकता है इस सिचुएशन के लिए जिसने पाइल 1 चूज किया है। ओके, अगेन मुझे सेम चीज़ दिख रही है एंड फॉर श्योर यहाँ पे फाइनेंसेस का स्ट्रेस है, फाइनेंसेस का बर्डन है, या कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है यहाँ पे, उसके वजह से कुछ डिफ़िकल्टीज दिख रहे हैं या कुछ स्ट्रगल दिख रहे हैं। जैसा कि आप लास्ट कार्ड में देख सकते हैं, एक बटरफ्लाई है एंड बटरफ्लाई के ऊपर ये 2 पेंटिकल्स हैं। इसका मतलब है बटरफ्लाई की विंग्स बहुत डेलिकेट भी हैं, बहुत सेंसिटिव भी हैं, बहुत सॉफ्ट भी है, लेकिन फिर भी वो वेट लेके चल रही है, वो हर चीज़ को बैलेंस कर रही है। ऐसा ही मुझे आपके साथ लग रहा है कि आप अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, आप इमोशनल भी बहुत हैं, आप बहुत काइंड भी हैं, आप बहुत चैरिटी में भी बिलीव करते हैं, आप ट्रस्ट भी बहुत जल्दी से कर लेते हैं या ट्रस्ट बहुत जल्दी करते आए हैं। ये भी मुझे यहाँ पे सिचुएशन लग रही है, लेकिन फिर भी आप बहुत मैच्योरिटी से हर चीज़ को हैंडल करते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत मैच्योरिटी से और बहुत अच्छी तरीके से आप हैंडल करते हैं। बैलेंस बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, हर चीज़ का बैलेंस बहुत अच्छे से है, चाहे वो रिश्तों का हो, चाहे वो करियर का हो, चाहे वो फैमिली का हो, बहुत अच्छा बैलेंस है। आप बैलेंस बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट होगा, हर किसी के लिए नहीं, कि आप लोग ट्राई कर रहे हैं बैलेंस मेंटेन करने का, बट अब आपके लिए वो मुश्किल होता जा रहा है और अब आप इजी रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए कि वो हर चीज़ बैलेंस भी हो जाए, फाइनेंसेस में भी सारी स्ट्रगल ख़त्म हो जाए और आपका बिजनेस में भी आपको बहुत प्रॉफिट हो। अगर आप जॉब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कोई अच्छी जॉब या प्रमोशन मिल जाए, उसके लिए भी आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं फॉर श्योर। लेट्स सी और यहाँ पे क्या क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं, क्या आपका कंसर्न हो सकता है। अभी तक मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे मेजरली पॉजिटिव आंसर्स मिल रहे हैं, कुछ नेगेटिव में नहीं मिल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, फादर ऑफ पेंटिकल्स दोनों बताता है कि फाइनेंशियली जो आपकी स्ट्रगल है वो एंड होने वाली है, बट ऑब्वियसली हम सारे कार्ड्स के बाद ही मेन प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये एक हाँ होगा या ना होगा, जो भी आपने आज क्वेश्चन आपके मन में पूछा है। कहीं ना कहीं फादर ऑफ पेंटिकल्स को देख के मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं और आप बहुत कुछ जानते भी हैं, आप अपनी एबिलिटीज़ पे बहुत बिलीव भी करते हैं, बहुत फेथ भी रखते हैं। आप कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि जो भी है, चाहे वो प्रमोशन हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो करियर में, आप वो मैनेज कर लोगे और आप जो हासिल करना चाहते हो वो आप हासिल कर लोगे। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर फेथ आपको बहुत है, ये भी मुझे दिख रहा है। वो कॉन्फिडेंस ही है जो आपको इतना मेच्योर और इतना एक्सपीरियंस्ड इंसान आज बना रहा है, जो आपको इतना बैलेंस्ड पर्सनालिटी बनाता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे थोड़ा इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, इनर स्ट्रेस आपके मन में काफ़ी है। आप शायद वो लोगों को बिल्कुल शो नहीं करते हैं, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स है, इसका मतलब है कि मेंटली आप कुछ ना कुछ स्ट्रगल करते रहते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं, फ्यूचर को लेके कुछ ना कुछ टेंशन आती रहती है आपके मन में, लेकिन उसके बावजूद आप किसी को कुछ कहते नहीं हैं, उसके बावजूद आप हर चीज़ बैलेंस करके चलते हैं, उसके बावजूद आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप सब कुछ बैलेंस कर रहे हैं। नाउ कुछ यहाँ पे ओके 5 और 5 चेंज फॉर श्योर, कोई बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। कुछ आप हो सकता है कि आप किसी चीज़, आपने नई कोई चीज़ स्टार्ट की है और आप उसके बारे में ये जानना चाहते हैं। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आपने कुछ नया स्टार्ट किया है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे इनसिक्योरिटीज़ भी काफ़ी दिख रही है। लाइक कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है कि फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी हो जाते हैं कि कैसे होगा और कैसे सब कुछ बैलेंस होगा। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हमें आपके लिए यहाँ पे मिल सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स फॉर श्योर हमें ये भी बताता है कि आपकी जो भी फाइनेंसेस से रिलेटेड स्ट्रगल है वो तो अब बहुत जल्द कुछ ही महीनों में ख़त्म होने वाली है। मैं यहाँ पे आपको 5 से 6 महीने का टाइम पीरियड दे सकती हूँ। 5 से 6 महीने के टाइम पीरियड में मैं देख रही हूँ कि आपका जो फाइनेंस से रिलेटेड स्ट्रगल है, जहाँ पे आपने इतने
एफ़र्ट्स डाले हैं वो सब आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको टाइम लिमिट ज़रूर दे सकती हूँ। तो जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है अभी तक तो मुझे उसका आंसर बिल्कुल हाँ दिख रहा है। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन उसके लिए आपको जो पेशेंस है, आपके अंदर बहुत पेशेंस है, ये मैं देख रही हूँ। आप अभी तक बहुत पेशेंट रहे हैं हर चीज़ को लेके, ये भी मैं देख रही हूँ। इस चीज़ को लेके काफ़ी जो भी आपने नया स्टार्ट किया है, अगर आपने कुछ नया स्टार्ट किया है तो उसमें भी आप काफ़ी पेशेंट हैं, अपनी तरफ से आप सारे एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। तो मैं यही सजेशन दूँगी, यही गाइडेंस दूँगी कि आप अपने एफ़र्ट्स डालते रहें, इनसिक्योरिटी ना पालें, ऐसे क्वेश्चंस ना लाएँ अपने माइंड में कि जो मैं इतना कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो इतने एफ़र्ट्स डाल रहा हूँ, क्या उसका रिज़ल्ट मुझे मिलेगा भी या नहीं? या कितना टाइम लगेगा मिलने में, ये आप कैलकुलेट ना करें फ़िलहाल, क्योंकि रिज़ल्ट फ़ॉर श्योर आपको मिलने वाला है, बस थोड़ा टाइम लग सकता है। लेट्स सी और क्या गाइडेंस आपके लिए आज हमें मिल रही है यहाँ पे। ट्रैवलिंग लाइटली, ओके, सिंप्लीफाई योर लाइफ। सो ट्रैवलिंग लाइटली अगेन यहाँ पे मुझे फॉर श्योर अब दिख रहा है कुछ तो किसी ने यहाँ पे कुछ नया शुरू किया है और आप उसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। बिजनेस भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकती है, पर करियर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आपका, ये मैं स्पेसिफाई कर सकती हूँ। सो जो भी आपने नया शुरू किया है आपको रास्ता मिल चुका है। जैसा मैं पहले कह रही थी कि आप ढूंढना चाह रहे हैं रास्ता, आप सोल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं कि कैसे आपकी फाइनेंसेस की स्ट्रगल कम हो, कैसे आपका सब कुछ बैलेंस हो, कैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बैलेंस करो, कैसे आपका प्रमोशन हो, या कैसे आप जो चाहते हैं जहां आप एफर्ट्स डाल रहे हैं वो कैसे आपको सक्सेस मिले। मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आपको रास्ता मिल चुका है। आपके भगवान ने, आपके एंजल्स ने, आपके गाइड्स ने, यूनिवर्स ने आपको रास्ता ज़रूर दे दिया है। अब आपको बस उस पर चलना है। एंड येस, स्टार्टिंग में थोड़ा आपको इनसिक्योरिटी आएगी, स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस कभी कभी लूज़ हो सकता है, बट इन दी एंड ये रास्ता बहुत ही फ्रूटफुल होगा आपके लिए। आप जो रिजल्ट्स चाहते हैं वैसे ही रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे, ये भी मैं आपको स्पेसिफाई कर सकती हूँ। लेट्स सी व्हाट मोर गाइडेंस आपके लिए आज मिल रही है। अभी तक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। बस गाइडेंस, एक बड़ी गाइडेंस और मैसेज ये भी है कि जो इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं प्लीज़ उनको थोड़ा कंट्रोल में रखें। कुछ कुछ लोगों के लिए ये ज़्यादा होंगी इनसिक्योरिटीज़, क्योंकि कुछ कुछ लोग कुछ ज़्यादा इस वक्त शायद इनसिक्योर हो रहे हैं अपने बिजनेस को लेके या करियर को लेके। तो प्लीज़ इस इनसिक्योरिटी को आप थोड़ा कंट्रोल में रखें, क्योंकि कभी कभी नेगेटिविटी, जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव ही अट्रैक्ट होता है। और जिस तरह आप काम कर रहे हैं, जिस तरह आपको रास्ता मिल गया है, जिस तरह आप उस रास्ते पे चल रहे हैं, मेरे हिसाब से, काज के हिसाब से, आई डोंट थिंक सो आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत है या कॉन्फिडेंस लूज़ करने की ज़रूरत है। टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन जितना आपको टाइम लगेगा उससे ही अच्छे आपको रिजल्ट्स भी मिलने वाले हैं। जितना आप इस रास्ते में अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे उतना ही पॉजिटिव और उतना ही कमाल का आपका रिजल्ट होगा। ओके, लीप का यहाँ पे एक कार्ड आया है, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। सो लीप का बिग मीनिंग यही है, रिस्क लेना। हो सकता है आप ऐसे इंसान हैं जो रिस्क लेने में बिलीव करते हैं, जो ये बिलीव करते हैं कि रिस्क के बिना लाइफ में कुछ बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। ये भी मुझे आपका एटीट्यूड यहाँ पे दिख रहा है लाइफ में, जो बहुत ही सुंदर एटीट्यूड है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो यहाँ पे शायद ये नए काम के साथ भी आपने ये स्टार्ट ऐसे ही किया था कि एक रिस्क होगा या रिस्क नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं इसमें नॉलेज बहुत होगी, इसमें आपकी लर्निंग बहुत होगी, इसमें आपको एक्सपीरियंस बहुत मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप बहुत ही, आपकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। आप कुछ ना कुछ नया हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं और सीखते रहते हैं। वो आपकी शायद लाइफ पर्पस भी है, सीखना और सिखाना, गाइड होना और गाइड करना, ये एक चीज़ मुझे आपके लिए दिख रही है। एंड जो भी आपने रिस्क लिया है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपका गॉड आपके साथ है, आपकी एंजल्स आपके साथ हैं, आपको बिल्कुल सपोर्ट कर रही हैं इस वक्त। आई थिंक
अभी इस वक्त जो आपने न्यू काम स्टार्ट किया है, हो सकता है अभी के लिए लक इतना साथ ना दे रहा हो, लेकिन आने वाले कुछ ही समय में लक आपका बहुत ज़्यादा स्टार्ट देने वाला है। तो स्टार्टिंग में आपकी ये इनसिक्योरिटी, जो डार्क एनर्जी है, ये आई थिंक वैलिड है। कॉन्फिडेंस लूज होना वैलिड है, बिकॉज हो सकता है आपको लक अभी उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट धीरे धीरे जैसे आप इस काम में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको लक भी सपोर्ट करेगा, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी जो एनर्जी है वो भी बहुत पॉजिटिव हो जाएगी, और अपने आप ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ये भी मुझे दिख रहा है। एक लास्ट गाइडेंस और उठा लेते हैं आपके लिए यहाँ पे। इस जो भी आपने नया काम शुरू किया है, या जो भी आपने ये क्वेश्चन पूछा है, ईगल, सी फ्रॉम अ हायर परस्पेक्टिव। सो हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे बीच बीच में जो कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, वो कभी कभी हायर पर्सपेक्टिव नहीं देख पाते हैं, कभी कभी इस चीज़ को दो एंगल से नहीं देख पाते हैं, कभी कभी ये चीज़ नहीं देख पाते हैं कि अगर अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ये आगे के लिए फ्रूटफुल होने वाला है। और हो सकता है आप कभी कभी गिव अप वाली फीलिंग आपके मन में आ जाती हो कि छोड़ देते हैं, रहन देते हैं, नहीं करते, जाने देते हैं, ये मुझे नहीं लग रहा कुछ इसमें होने वाला है। कभी कभी ऐसी थॉट शायद आपके मन में आती हो, गुस्सा मन में आता हो कि इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं, इतना टाइम हो गया है, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको थोड़ी हायर पर्सपेक्टिव रखनी है, कॉन्फिडेंस स्ट्रेट रखना है, हायर पर्सपेक्टिव रखनी है, एज इन इस चीज़ को थोड़ा ओपन माइंड से देखना है कि जो चीज़ अभी आपको स्ट्रगल लग रही है, जो चीज़ अभी आपको लग रही है कि नहीं हो सकता, बेकार है इसमें टाइम वेस्ट करना, वो चीज़ आगे के लिए आपके लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल होगी। बट मेजर गाइडेंस जो अभी मुझे सारे कार्ड्स को देख के इस पाइल के लिए लग रही है, वो ये है कि आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि जो आपने नया काम, जो आपको रास्ता मिला है, या आपको किसी रीज़न के लिए मिला है और इसमें बहुत बहुत अबंडेंस है, बहुत प्रॉस्पेरिटी है, फाइनेंस का जो स्ट्रगल है वो ख़त्म होगा आपका। टाइम लगेगा, मैं अगेन एंड अगेन कह रही हूँ। 5 से 6 महीने बाद कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा कि 5 से 6 महीने बाद कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, जिसकी वजह से आपको आपका फेथ बढ़ेगा, आपका काम करने का और मन करेगा। हो सकता है आप कभी कभी आपको ऐसा भी लगता हो कि काम करने का मन ना करता हो, जब आप वो काम कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगता हो कि बस आपको एनर्जी ही सही ना लगती हो, आपको बस बहुत हैवीनेस लगती हो, आपको ऐसा लगता हो कि रहने देते हैं, ये नहीं हो रहा है फ़िलहाल, बहुत लो है एनर्जी, इरिटेशन होती हो, फ्रस्ट्रेशन होती हो, कभी कभी ये सब भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट आगे जाके जैसे आपको रिजल्ट मिलना शुरू होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये और करूँ, और जितना आप करेंगे उतना आपको कम लगेगा। ऐसी वाली सिचुएशन भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। सो फिलहाल गाइडेंस ये है कि एफर्ट्स डालते रहिए और पेशेंस रखिए, एंड अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज मत कीजिए, बिकॉज ये रास्ता आपको जो मिला है इसी के लिए आप बने हो। एंड फॉर दिस पाइल, द ब्लू क्रिस्टल सोडोलाइट, इट्स अ बिग येस। जो भी आपने पूछा है हाँ है, टाइम लग सकता है लेकिन रीडिंग में हाँ आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊं, या आपके मन में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कोई स्पेसिफिक सजेशन है, तो वो आप कमेंट में मुझे दे सकते हैं। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ती हूँ अपने सेकंड पाइल की तरफ, जो है एमेथीस्ट, पर्पल क्रिस्टल। जिन्होंने ये पर्पल क्रिस्टल चूज़ किया है, लेट्स सी आपके लिए आज आंसर क्या है, हाँ या ना। जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है, जिससे भी पहले तो देखते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है, क्या आपका क्वेश्चन हो सकता है, किससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो सकता है। लेट्स सी व्हाट इज द सिचुएशन फॉर पाइल 2 टुडे। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। शुरुआत हमारी बहुत बहुत अच्छी हुई है, शुरुआत बहुत ही स्पीडी हुई है। एस ऑफ पेंटिकल्स फिर से यहाँ पे आया है, बट इस बार 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर है। ओके, यहाँ पे मुझे यहाँ पे 2 मैसेजेस मुझे कनेक्ट हो रहे हैं।
ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल पाइल 1 के लिए करियर रिलेटेड ही रीडिंग थी, करियर से रिलेटेड ही क्वेश्चन मुझे दिख रहा था, करियर से रिलेटेड ही सिचुएशन दिख रही थी। यहाँ पे मुझे 2 सिचुएशन दिख रही हैं। एक सिचुएशन ये है कि काफ़ी लोग शायद यहाँ पे कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, किसी से वो बात करना चाहते हैं और उस कम्युनिकेशन का वो वेट कर रहे हैं कि वो कम्युनिकेशन होगा। जिसका भी आप वेट कर रहे हैं, जिसका भी जो भी आपके माइंड में है, अगर ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप किसी से बात करने के लिए वेट कर रहे हैं तो वेदर आप उनसे कांटेक्ट करें या वो आपको कांटेक्ट करें, यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ कंसर्न दिख रहा है। हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट से रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ बात हो कि आप एंगेजमेंट या कमिटमेंट, हो सकता है आपका ये क्वेश्चन हो कि उनके साथ आपका कमिटमेंट होगा या नहीं होगा, उनके साथ आपकी एंगेजमेंट मैरिज होगी या नहीं होगी, ये क्वेश्चन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो बहुत बड़ी सिचुएशन लग रही है वो ये भी है कि कोई यहाँ पे इंडिपेंडेंट होना चाहता है और जॉब चाहता है। मेजरली मुझे यहाँ पे जॉब के लिए दिख रहे हैं, जॉब के लिए कार्ड्स यहाँ पे है। आप शायद जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जॉब ढूंढ रहे हैं या प्रमोशन भी हो सकता है। आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट का हो सकता है कि आपने ये क्वेश्चन भी पूछा है, किसी से ये रेजोनेट हो सकता है कि आपने ये क्वेश्चन पूछा है कि आपको इंडिपेंडेंस मिलेगी या नहीं, आपको जॉब मिलेगी या नहीं, आपको प्रमोशन मिलेगा या नहीं, ये क्वेश्चन भी दिख रहा है। या फिर मुझे ये क्वेश्चन दिख रहा है कि आपकी कमिटमेंट एक पर्टिकुलर इंसान से होगी या नहीं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे इस पाइल में ऑनेस्टली मुझे काफ़ी क्वेश्चंस दिख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन मुझे ये दिख रहा है कि क्या मेरी इस पर्टिकुलर इंसान से वापस बातचीत होगी या नहीं होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड कि सिचुएशन में क्या है। आपके आंसर्स पाइल 2 येस है, नो है, जो भी आप जानना चाहते हैं आज। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स इज अ गुड स्टार्ट, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके, टेम्परेंस इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल वंडरफुल कार्ड। सो पहली चीज़ यहाँ पे जो भी लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या जो पर्टिकुलर इंसान का आपने नाम लिया है, क्या उनसे आपकी बातचीत फिर से होगी या नहीं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए यहाँ पे हाँ है, यहाँ पे येस है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स है। एंड हो सकता है बहुत ही जल्द, हो सकता है बहुत ही जल्द आप इस इंसान से कांटेक्ट में आए या ये इंसान आपको कांटेक्ट करे, ये इंसान आपको मैसेज करे या कॉल करे, क्योंकि गुड न्यूज़ का कार्ड यहाँ पर है। नाउ जिन लोगों ने पूछा है कि कमिटमेंट मिलेगी या नहीं, उनके लिए भी मुझे बहुत अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं। न्यू बिगनिंग का कार्ड दिख रहा है, कमिटमेंट भी होगी, न्यू बिगनिंग भी होगी और एक बहुत ही अच्छी आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है इस पर्टिकुलर इंसान के साथ जिसके लिए भी आपने पूछा है। अगर आपने मैरिज के लिए पूछा है तो मुझे ज़रूर यहाँ पे मैरिज दिख रही है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स इंगेजमेंट या कमिटमेंट का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही सुंदर बिगनिंग का कार्ड है। इसका मतलब है मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं अगर आपका ये क्वेश्चन है। अगर किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए आपने ये पूछा है कि क्या आपकी मैरिज इस इंसान से होगी या नहीं, तो इट्स अ बिग येस। अगर आपने ये पूछा है कि इस साल आपकी शादी होगी या नहीं, तो भी मुझे एक बहुत बड़ा येस दिख रहा है, बिकॉज एस और एस तो ये 1 है, तो हो सकता है आपने इस 1 ईयर के टाइम पीरियड में पूछा है कि आपकी मैरिज होगी या नहीं, उसके लिए भी मुझे एक बहुत बड़ा हाँ दिख रहा है। अबाउट इंडिपेंडेंस, फॉर श्योर आप इंडिपेंडेंट होंगे, फॉर श्योर आपको जो एग्जैक्ट जॉब चाहिए वो मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी पेशेंस रखनी होगी। तो जिसका क्वेश्चन यहाँ पे करियर से रिलेटेड है या जॉब से रिलेटेड है, उनके लिए स्पेसिफिक आंसर है कि आपको थोड़ी पेशेंस रखनी होगी, अपने आप को थोड़ा बैलेंस करना होगा, अपने आप को थोड़ा और एक्सपीरियंस, मुझे लगता है आपको और काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करना है, काफ़ी कुछ सीखना है अभी, उसके बाद आपको ये पर्टिकुलर जॉब या प्रमोशन मिल सकता है। बट येस, ये होगा ज़रूर, इसमें टाइम लग सकता है।
रैदर जो दूसरे क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट वाला, ये बहुत जल्दी हो सकता है। मैरिज के लिए भी इट्स अ येस, चाहे वो कभी भी हो, 1 साल के अंदर अगर आपने पूछा है हाँ या ना, तो उसके लिए भी हाँ दिख रहा है। तो इन दोनों क्वेश्चन के लिए जो अगर किसी ने पूछे हैं तो इट्स अ वेरी बिग येस, एंड बहुत जल्द ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन करियर के लिए अगर आपने कुछ बाय चांस कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये होगा ज़रूर। अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा और जाने की ज़रूरत है, अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, यूनिवर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो ये थर्ड आई है, मुझे लगता है कि आपको अपने थर्ड आई पे थोड़ा और काम करना चाहिए, सो दैट आपको एक्सपीरियंस मिले और नॉलेज मिले लाइफ में। ऑल्सो टेम्परेंस कार्ड ये भी बताता है कि आपकी इंट्यूशंस हो सकता है कि या तो अभी या आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हाइटेंड रहेंगी इंट्यूशंस, आपको किसी भी चीज़ को लेके बहुत जल्दी इंट्यूशंस मिल जाएंगे, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, बस आपको मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी थोड़ा और अभी एक्सपीरियंस करनी है, स्पिरिचुअलिटी थोड़ा और एक्सप्लोर करनी है, एंड धीरे धीरे आपको आपका रास्ता मिल जाएगा प्रमोशन के लिए या जॉब के लिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आज और क्या गाइडेंस हमें मिल सकती है। अभी तक आपके जितने भी आंसर आपने पूछे हैं या जितने भी क्वेश्चन आपने पूछे हैं उनका आंसर मुझे येस दिख रहा है। चाहे वो लॉन्ग टर्म में हो या वो शॉर्ट टर्म में हो, कुछ चीज़ें यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जल्दी हो सकती हैं, कुछ चीज़ों के लिए टाइम लग सकता है, लेकिन आंसर फॉर श्योर येस है। लेट्स सी व्हाट मोर गाइडेंस टैग। ओके, ट्रस्ट एंड थ्राइव। सो जैसा मैंने कहा कि ये मैसेज एक्चुअली हर किसी के लिए है, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है कि आपने अगर सिर्फ करियर के लिए पूछा है तो ये मैसेज आपके लिए है, नहीं, ये मैसेज सबके लिए है कि फ़िलहाल आपको इस सिचुएशन पे ट्रस्ट रखना है, फेथ लूज़ नहीं करना है। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए तो हैव द फेथ, ट्रस्ट रखें कि वो सिचुएशन होगी, एंड पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में लाएं। अगर आप मैरिज का जानना चाहते हैं, कमिटमेंट का जानना चाहते हैं कि क्या इस इंसान से कमिटमेंट होगी, तो आपको ट्रस्ट रखना होगा, आपको फेथ रखना होगा कि यस ये फॉर श्योर होगी। एंड थ्राइव, हार्डवर्क भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया आपको कि करियर, जॉब, प्रमोशन या इवन मैरिज हो सकता है थोड़ा हार्डवर्क भी करना पड़े, एफर्ट्स भी डालने पड़े, बट स्टैग काफ़ी हेल्दी कार्ड है एक्चुअली। सो कुछ भी यहाँ पे स्ट्रगल, मुझे जैसे पाइल 1 की स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा थी, मेंटली भी स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा थी, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जीज काफ़ी, अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहें तो ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और काफ़ी हेल्दी सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है बहुत शॉर्ट पीरियड में ही आपको जो भी आप चाहते हैं वो मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज इस पाइल में बनते हैं। लेट्स सी व्हाट मोर गाइडेंस हमारे पास आज है। एक और गाइडेंस देखते हैं पाइल 2 के लिए, जो भी क्वेश्चन आपने। ओके, अनकवरिंग ट्रेजर, beneath the surface lies great bounty। ओके, ये आई थिंक अभी तक का बेस्ट कार्ड आया है पाइल 2 के लिए। अनकवरिंग ट्रेजर, हो सकता है अभी जिस भी चीज़ में आप हैं, जिस भी इंसान का आप वेट कर रहे हैं, मैरिज का अगर आप जानना चाहते हैं कि इस इंसान से मैरिज होगी, वो सही होगा या नहीं होगा, होगी नहीं होगी, या आप जानना चाहते हैं कि जॉब मिलेगी या प्रमोशन मिलेगा या नहीं, अनकवरिंग ट्रेजर आपके सारे आंसर्स को सिर्फ हाँ ही नहीं बता रहा है, बट ये भी बता रहा है कि जो भी आपको मिलेगा, जो भी अब आपके सामने आएगा, वो किसी खजाने से कम नहीं होगा। जितना भी आपने हार्डवर्क किया है, जितना भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, अब वो सब बहुत ही सुंदर प्रोस्पेरस वे में आपके सामने आने वाले हैं। आप, हो सकता है मिरेकल्स भी आपके लाइफ में अब हो सकते हैं, मिरेकल्स के चांसेस बहुत बनते हैं क्योंकि टेम्परेंस कार्ड है। मैं देख रही हूँ बहुत लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, तो मिरेकल्स के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा बनते हैं। अचानक से सिचुएशन
लक आपके फेवर में हो जाना, अचानक से आपको वो ट्रेजर, वो खजाना आपकी लाइफ में मिल जाना, ये भी चांसेस बनते हैं। सो स्ट्रगल यहाँ पे अब बहुत कम है। जो भी आपने गो थ्रू किया है, किसी भी, अगर किसी कम्युनिकेशन के लिए गो थ्रू किया है, किसी से किसी की रीयूनियन में आपने गो थ्रू किया है किसी के साथ, या अगर मैरिज के लिए आपने अब बहुत गो थ्रू किया है एंड फाइनली आप जानना चाहते हैं कि ये इंसान सही है नहीं है, तो दिस पर्सन दैट यू आर गोइंग टू मैरी नाउ, दिस पर्सन जिसका आपने नाम लिया है, ही और शी कैन बी योर ट्रेजर नाउ। एंड स्टार्टिंग में लग सकता है आपको कि इतना कुछ गो थ्रू किया, उसकी वजह से आपको लग सकता है कि पता नहीं ये सही है या नहीं, बट यही दिस इज़ वॉट यूर मेंट, दिस इज़ वॉट यूर मेंट टू डू एंड दिस इज़ वॉट यूर मेंट टू बी। नाउ टेम्परेंस और अनकवरिंग ट्रेजर साथ में एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही आई वुड से लकी एनर्जी है। सो कुछ बहुत ही लकी आपके लाइफ में अनफोल्ड हो सकता है बहुत ही जल्दी। आपका क्वेश्चन कुछ भी हो, आई थिंक गाइडेंस बहुत बड़ी आपके लिए ज़रूर है कि कुछ लकी होने वाला है आपकी लाइफ में बहुत जल्द। सो स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को कनेक्टेड रखें, जितनी हो सकता है चैरिटी करें, एंड अगेन ट्रस्ट योर पाथ। यहाँ पे भी ट्रस्ट का कार्ड है और यहाँ पे भी ट्रस्ट का कार्ड है। इफ़ यू न्यू you would be supported, what would you do? ये क्वेश्चन आप पे आज अभी पुटअप हो रहा है कि अगर आपको पता चले, एंड लुक एट दिस, टेम्परेंस के एकदम नीचे वो आया है, अगर आपको पता चले कि स्पिरिचुअल वाइज आपके गॉड, आपके एंजल्स आपको पूरी तरह से इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, क्या तब भी आप कॉन्फिडेंस लूज रखेंगे? क्या तब भी आपको बिलीव नहीं होगा कि ये जो ट्रेजर है, ये जो लकी फेज है, वो नहीं आएगा? क्या तब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस पुटअप होंगे? बिकॉज फॉर श्योर ये रीडिंग ये ज़रूर बताती है कि आपके ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स साथ में हैं। आपकी गॉड्स की, एंजल की, यूनिवर्स की, जिसको भी आप बहुत मानते हैं, उसकी ब्लेसिंग्स बहुत स्ट्रॉन्गली आपके आसपास हैं। तो बस कनेक्टेड रहिए, थोड़ी सी और पेशेंस बची है। एक्चुअली जितना मैं देख रही हूँ आपने हार्डवर्क किया है, जितना वेट किया है, उसके हिसाब से तो बहुत थोड़ी सी अब पेशेंस बची है। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि आपका बहुत ही लकी, बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। तो जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है, फॉर श्योर इसका आंसर आज हाँ ही नहीं, इसका आंसर बहुत ही लकी भी होने वाला है आपके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये रेजोनेट हुआ तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है कि आपको मेरी वीडियोस हेल्प कर रही हैं और आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई रिक्वेस्ट है किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। लेट्स सी, हमारी जो थर्ड पाइल जिन्होंने चूज़ किया है, विच इज़ दिस प्योर शाइनी वाइट क्रिस्टल, इसका नाम है ओपलाइट। लेट्स सी आप लोगों की सिचुएशन क्या है, लेट्स सी आपका आज यहाँ पे क्या क्वेश्चन है और आपका आंसर हाँ है या ना है। लेट्स सी पाइल 3, लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। लेट्स सी आपका आपने क्या क्वेश्चन पूछा है, किससे रिलेटेड वो क्वेश्चन है। एक बार फिर उस क्वेश्चन को अपने मन में पूछ लीजिए, क्लियरली वो क्वेश्चन को पूछिए। ओके, 7 ऑफ swords, 3 of wands and death. ओके, यहाँ पे थोड़ा मुझे सिचुएशन, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ की है, हो सकता है कि आपने मेजरली, मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, किसी एक इंसान के लिए आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है। बहुतों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये इंसान ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं, इस पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं। अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा है कि ये इंसान ट्रस्टवर्दी है या नहीं, तो फ़िलहाल के लिए तो मैं बोलूँगी कि ये ना है।
आई एम वेरी सॉरी, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आंसर ना है। ये इंसान शायद उतना ट्रस्टवर्दी नहीं है जितना आपको लगता है, या अगर आपको ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि कुछ गड़बड़ है, तो आई थिंक आपको और रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ फॉर श्योर ये इंसान आपसे छुपा रहा है। अगर किसी ने यहाँ पे पूछा है कि ये रिलेशनशिप आगे चलेगी या नहीं चलेगी, तो उसके लिए भी मुझे पॉजिटिव कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये टेम्प्ररी खुशी है, टेम्प्ररी फन है, कैजुअल फन है किसी के साइड से। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं और आपको ऑलरेडी इंट्यूशन मिल रहे हैं कि ये सही नहीं है, तो मैं यही बोलूँगी कि केयरफुल रहें, अलर्ट रहें और ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, बिकॉज मुझे फ्यूचर थोड़ा इस रिलेशनशिप का, इस फ्रेंडशिप का, या किसी के लिए भी अगर आपने पूछा है, किसी के लिए भी अगर आपने पूछा है, कोई भी रिश्ता हो वो, मुझे फ्यूचर इस रिश्ते का अच्छा नहीं दिख रहा है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी होती दिख रही है मुझे आपके लिए, कुछ चेंज भी आता दिख रहा है। ऑब्वियसली कुछ एंडिंग होगी, उसी के बाद कोई न्यू शुरुआत होगी, तो लेकिन उसके लिए ये एंडिंग होती हुई दिख रही है मुझे। किसी के इंटेंशंस यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन ये नहीं था, अगर आपका क्वेश्चन कुछ और था, तो प्लीज़ आप कोई ध्यान लगा के कोई दूसरी पाइल पिक करें, बिकॉज इस क्वेश्चन में मुझे मेजरली यही दिख रहा है कि किसी ने एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप या एक स्पेसिफिक इंसान के लिए पूछा है कि ये हाँ है या नहीं, ये सही इंसान है या नहीं, ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ऐसे क्वेश्चंस मेजरली मुझे दिख रहे हैं। तो आपने जो भी पूछा है, मुझे मेजरली लग रहा है कि ये अभी तक तो ना है, अभी तक तो ये इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये सिचुएशन ट्रस्टवर्दी नहीं है। अगर आपने कुछ नया काम स्टार्ट किया है, बाय चांस आपका रिलेशनशिप या ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है, कुछ नया आपने स्टार्ट किया और आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आपको इसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं, तो फिलहाल तो मुझे इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, या ये काम शायद आपके लिए सही नहीं है, या हो सकता है आपके आसपास किसी के, या आपके स्टाफ में, आपके कलीग्स में किसी के इंटेंशंस आपके लिए सही नहीं है। ऐसा भी मुझे यहाँ पे कुछ कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। लेट्स सी व्हाट मोर फॉर पाइल 3। पाइल 3 के लिए और क्या गाइडेंस है। आपके आंसर येस हैं, आपके आंसर नो है। लेट्स सी आपने क्या पूछा है। अगर अभी तक ये मैसेजेस रेजोनेट हुए हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर अभी तक बिल्कुल भी कोई भी मैसेज रेजोनेट नहीं हुआ है, तो प्लीज़ कोई और पाइल पिक कीजिए एंड कीप एन ओपन माइंड। ओके, द लवर्स कार्ड यहाँ पे आया है। द लवर्स कार्ड इस सिचुएशन में मुझे ऑनेस्टली दिख रहा है चॉइसेस। यहाँ पे किसी के पास चॉइसेस हैं, हो सकता है आपके पास चॉइसेस हैं, हो सकता है कि आपने जिस इंसान के लिए पूछा है उसके पास चॉइसेस हैं, हो सकता है कि आपके साथ चीटिंग भी हो रही हो किसी के लिए, मुझे ये भी होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो प्लीज़ आप केयरफुल रहें, आप अपना दिमाग खुला रखें, अपनी आंखें खुली रखें। Let's see what more do we have for pile 3. Okay, Ace of Pentacles. Okay, let's see one more card for pile 3. One more card for pile 3. Okay, बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको आउट ऑफ द ब्लू कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये सिचुएशन भी दिख रही है कि आपके सामने अब 2 चॉइसेस हैं या इन द फ्यूचर आने वाली है। एक अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ द ब्लू आपकी तरफ आएगी जो आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी, जो इंसान आपको बहुत लॉयल लगेगा, जो इंसान आपको बहुत अच्छा लगेगा, जिसकी तरफ आपको जाने का मन करेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो करंट रिलेशनशिप है उससे बहुत ही हेल्दी ये रिलेशनशिप हो सकता है। तो आपके सामने 2 चॉइसेस भी आती हुई दिख रही हैं, या ये आपके पार्टनर के साथ या जिसके लिए भी आपने ये क्वेश्चन पूछा है उसके साथ भी सिचुएशन हो सकती है कि उसको कोई 2 चॉइसेस आए एंड वो चूज़ करने पे आ जाए, डिसीजन उसको लेना पड़े कि मैं कौन सा चूज़ करूं,
किस रास्ते जाऊं, ये वाली सिचुएशन या तो आपके साइड से या आपके पार्टनर के साइड से, या जिसके लिए भी आपने ये क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो। 3 लोग इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में, ये मुझे फॉर श्योर दिख रहा है। कुछ कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या 3 लोग इन्वॉल्व हैं इस सिचुएशन में, क्या सच में चीटिंग चल रही है। तो फॉर श्योर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ, हो सकता है कि आपके साथ चीटिंग चल रही है एंड नहीं, ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगी। ये भी मुझे बहुत लोगों के लिए दिख रहा है यहाँ पे। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। लेट्स सी आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। पाइल 3, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर पाइल 3? ओके, navigating by the stars, follow your bliss. ओके, हो जिन लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि 2 चॉइसेस आपके सामने आ रहे हैं, 2 ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी गाइडेंस है फॉलो योर ब्लिस। जहाँ पे आपको लगता है हेल्दी है सब कुछ, जहाँ पे आपको लगता है आपको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिल रही है, आपको टाइम ज़्यादा मिल रहा है, आपको वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, आपको लव ज़्यादा मिल रहा है, केयर ज़्यादा मिल रही है, वहाँ पे अपना ध्यान लगाइए, उस रास्ते जाने की कोशिश कीजिए। इन दी एंड मेजर गाइडेंस इस पाइल के लिए है कि जो आपको सही लगता है, जो आपके दिल को सही लगता है, उस रास्ते जाएं। एंड अगर आपको लगता है कि आपके साथ चीटिंग हो रही है, अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप किसी सही रास्ते पे नहीं जा रही है, तो आप प्लीज़ थोड़ा और रिसर्च करें और एक मेजर डिसीजन लें और इस रिलेशनशिप से बाहर आएं। लेट्स सी व्हाट मोर गाइडेंस कैन वी गेट। हमारी पाइल 3 के लिए और क्या गाइडेंस हमें मिल सकती है। एरो, ओके, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। सो फॉर श्योर यहाँ पे इंटरफेरेंस है लोगों की आपके रिलेशनशिप में, तो अपने आप को इससे प्रोटेक्ट रखें प्लीज़। अपने आप को इस एनर्जी से प्रोटेक्ट करें, चाहे आप कोई भी तरीका यूज़ करें प्रोटेक्ट करने का। हो सकता है कि लोगों के नेगेटिव इंटेंशंस, किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, आप कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन जो बुरे लोगों के इंटेंशंस हैं वो आपको बहुत इफेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपकी ऑरा बहुत वीक है। तो इसीलिए अपने आप को प्लीज़ प्रोटेक्टेड रखें। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन ये भी है आज कि क्या ये इंसान सच में मेरे लिए नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव करता है। उसके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऑनेस्टली आपका इंट्यूशन सही हो सकता है कि हाँ ये इंसान नेगेटिव है और नहीं ये इंसान सही नहीं है। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं किस वे में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, हाँ और ना। अगर आप पूछ रहे हैं ये इंसान सही है तो नहीं, अगर आप पूछ रहे हैं कि ये इंसान गलत है तो हाँ, ये इंसान मुझे गलत लग रहा है, इसके इंटेंशंस आपके लिए नेगेटिव हो सकते हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। एक बार लास्ट आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं जो आपको फुल एंड फाइनल आंसर दे। एंड ऑब्वियसली बहुत सारे मैसेजेस थे इस पाइल में, कुछ लोगों के लिए चीटिंग का था, कुछ लोगों के लिए गलत इंटेंशन का था, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप एंडिंग का था। तो जो भी आपसे रेजोनेट होता है प्लीज़ आप वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। लेट्स सी लास्ट गाइडेंस क्या है हमारी पाइल 3 के लिए। ओके, सो यहाँ पे डेथ का कार्ड तो आया ही है, डेथ का कार्ड तो आया ही है विच सेज एंडिंग। यहाँ पे न्यू बर्थ का कार्ड भी आ गया है। जैसा मैंने एकदम स्टार्टिंग में रीडिंग में कहा था कि एंडिंग होगी, उसके बाद ही तो कोई नई शुरुआत होगी, चेंज आएगा। डेथ कार्ड चेंज भी बताता है। सो नाउ बर्थिंग अ न्यू एज, बर्थिंग न्यू क्रिएशंस, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। तो हो सकता है कि ये एंडिंग के बाद आपकी बहुत ही सॉलिड न्यू बिगनिंग हो, जिसमें सब कुछ बहुत ही अच्छा हो एंड आप वही फॉलो करें जो आपका दिल कहता है, आपको फ्रीडम मिले एंड आप जो जो चाहते हैं वो आपके सामने आए। जो जो
फाइनेंशियली या रोमांटिकली, जो भी आप चाहते हैं अब आपकी लाइफ में वही आने वाला है। इस नेगेटिविटी का, इस नेगेटिव इंसान का, इस नेगेटिव रिलेशनशिप का, इस नेगेटिव रिश्ते का अब एंड आ रहा है। जो भी नेगेटिविटी आपको लग रही है, जो भी नेगेटिव पॉइंट्स आपको लग रहे हैं, उसका अब अंत आ रहा है, उसका एंड आ रहा है एंड एक बहुत ही अच्छी न्यू लाइफ आपके लिए आ रही है। लेकिन सजेशन ये ज़रूर है कि प्लीज़ अपने आप को हर तरफ से प्रोटेक्टेड रखें या सोल्यूशंस ढूंढते रहें अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। और अगर आपको किसी पे डाउट है तो प्लीज़ और रिसर्च करें और एक अच्छा अपने लिए हेल्दी डिसीजन लें लाइफ में। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो एंड आई होप आपको आपके आंसर्स मिल गए हों। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप एक पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। आप मुझे ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट सजेशन है किसी क्वेश्चन का, आप वो कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। टेक केयर।